हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 3.3 का प्रतिस्थापन विधि से जो हल करना है उसका शेष भाग लेकर आए हैं। इससे पहले हम इसका लॉन्ग क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पहले बता चुके थे। आज हम इसका पार्ट 2 बताने वाले हैं। इसमें 3 क्वेश्चन और है, उसको बता लेंगे तो ये प्रतिस्थापन विधि का सब मैथ खत्म हो जाएगा। तो देखिएगा, आज हम तीसरा का 5वां क्वेश्चन बता रहे हैं। क्वेश्चन में दिया है आपको कि एक नगर के टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा शामिल किया जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इसको ध्यान में रखता है कि नियत भाड़ा भी लेता है और जितना किलोमीटर जाएगा उसका भी भाड़ा लेगा। तो एक आदमी 10 किलोमीटर जाने का भाड़ा उसको देता है 105 रुपये। ध्यान रखिएगा, 10 किलोमीटर जाने का भाड़ा कितना है? 105 रुपया, और 15 किलोमीटर जाने का जो भाड़ा है वो 155 रुपया है। तो पूछा है कि नियत भाड़ा कितना है और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है। उसके बाद इतना तो पहला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद पूछा कि एक आदमी को बाद में 25 किलोमीटर और जाना है तो उसको कितना भाड़ा देना होगा। तो ध्यान रखिएगा, इसी बात को ध्यान रखते हुए हम लोग काम करेंगे। पहले क्या पूछा है? नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा। हम लोग जो पूछेगा ना वही मान लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे माना कि टैक्सी का नियत भाड़ा 100 रुपया है। नियत माने फिक्स, इतना लेगा ही लेगा। और उसके बाद जितना आप जाइएगा प्रति किलोमीटर के हिसाब से लेगा। तो प्रति किलोमीटर जाने का भाड़ा उसका अलग से लेगा। प्रति किलोमीटर जाने का भाड़ा अलग से लेगा। तो वो कितना लेगा? मान लीजिए कि y रुपया, हर किलोमीटर को y रुपया लेगा। अब आपका जो प्रश्न कहता है उसके हिसाब से चलिए। प्रश्न में क्या बोला है कि एक आदमी 10 किलोमीटर गया, 10 किलोमीटर जाने का भाड़ा, 10 किलोमीटर जाने का भाड़ा वो लेता है कितना? भाड़ा कितना लेता है? 105 रुपया। कितना लेता है? 105 रुपया। तो सुन लीजिए, पहले नियत भाड़ा तो उसका दिया है 100 रुपया, तो 100 रुपया तो लेगा ही लेगा। और 1 किलोमीटर का y रुपया लेता है, तो हमको 10 किलोमीटर जाना है तो 10 y और लेगा। ये दोनों मिलाकर उसका हो गया 105 रुपया। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो कमेंट कीजिएगा, हम क्लियर करेंगे। तथा अगले भाग में क्या बोला कि एक दूसरा आदमी आया, उसको 15 किलोमीटर जाना है। दूसरा आदमी यहाँ 15 किलोमीटर जाने का भाड़ा कितना देता है? 155 रुपया। 15 किलोमीटर जाने का भाड़ा कितना है? 155 रुपया। 155 रुपया, ठीक है। तो नियत भाड़ा x, अब 1 किलोमीटर का y लेता है तो 15 किलोमीटर का और 15 y लेगा, तो 15 y और लेगा वो, तो दोनों मिला के उसका हो जाता है 155 रुपया। ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। अब 2 समीकरण आ गया। एक्सरसाइज 3.3 है, इसको प्रतिस्थापन से बनाना है। तो प्रतिस्थापन से बनाने के लिए हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि जब 2 समीकरण आएगा तो दोनों में से कोई एक को लेकर चलिएगा। शुरुआत कोई एक से करना है, चाहे पहला से करें या दूसरा से करें। तो आप जिससे करना चाहते हो उससे कर लीजिए। हम समीकरण 1 से करते हैं, आप 2 से भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। समीकरण 1 से चलते हैं तो x + 10y = 105। अब इसमें x का मान निकालिए या y का निकालिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम x का निकाल लेते हैं। जिससे काम जल्दी होने वाला रहेगा वही करिएगा। हमको x से जल्दी होने का उम्मीद है, इसलिए हम x से कर रहे हैं। आपको लगता है कि हम y से जल्दी कर लेंगे तो आप y का मान निकालिए। जैसे हम यहाँ x का मान निकाले ना, वैसे आप y का मान निकाल लीजिएगा। तो 10y को उधर भेजेंगे तो -10y हो जाएगा। समीकरण 1 से चले तो x का मान आ गया, ये मान आ गया x का। ये किसका मान आ गया? ये x का मान आ गया। अब x का मान को समीकरण 2 में रखेंगे, क्योंकि 1 से निकाले हैं। प्रतिस्थापन करता है कि जिससे निकाले हैं उसमें नहीं रखिएगा, जो छोड़े हैं, जो बचल है उकरा में। तो 1 से निकाले हैं, इसलिए ईमान को एक में नहीं रखेंगे, समीकरण 1 में नहीं रखेंगे। किस में रखेंगे? 2 में रखेंगे।
यहाँ लिख देते हैं समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो 2 क्या है? 2 है x प्लस 15y बराबर 155। x का मान कितना आया है? 105 माइनस 10y प्लस x का मान हो गया प्लस 15y है, तो 15y बराबर 155 कर देंगे। अब यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा। अभी तक क्या आया? अभी तक आया 105 माइनस 10y माइनस 15y बराबर 155। तो हम इसको क्या लिखेंगे? 105 माइनस, अच्छा माइनस है नहीं, यहाँ प्लस है, तो प्लस 15 में से माइनस 10 जाएगा तो 5y हो जाएगा बराबर 155। तो माइनस 5y बराबर 155। 105 इसके जाति का है ना, तो इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा 105। ये क्या हो गया? माइनस 5y, अरे यार प्लस होगा, यहाँ ये ज़्यादा ना है, प्लस होगा, प्लस 5y बराबर हो जाएगा ये 50 घट के आ जाएगा, तो इसलिए y बराबर हो गया 50 बटा में 5, इसे ही 10 बार में कट गया, तो y का मान आ गया 10 रुपया, यानी कि उसका प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना था? 10 रुपया। x का मान कितना आया था उसका? x का मान आया था 105 माइनस 10y, तो 105 माइनस 10 गुना y की जगह पर 10 रख दीजिए, यानी 105 माइनस 100 यानी कि 5 रुपया। तो x का मान आ गया 5 रुपया और y का मान आ गया 10 रुपया। ये दोनों आपका आंसर हो गया पहला। अब इसके बाद क्या बोला था कि एक आदमी को 25 किलोमीटर जाना है। इसके बाद क्या बोला था? एक आदमी को 25 किलोमीटर जाना था। तो यहाँ लिख देते हैं पुनः प्रश्न से 25 किलोमीटर जाने का भाड़ा, 25 किलोमीटर जाने का भाड़ा, तो ए नियत भाड़ा, नियम वही है, शर्त वही है कि नियत भाड़ा मिलेगा और जितना जाना उतना मिलेगा। तो नियत भाड़ा कितना था? x था और जाना है 25, तो 1 किलोमीटर का y, तो 25 किलोमीटर का 25y, तो कितना हो जाएगा? ये x का मान कितना है? 5, तो यहाँ 5 रख दीजिए, आप प्लस 25 और गुने y का मान कितना है? ये देखिए 10 है, तो यहाँ 10 रख दीजिए, ये कुल मिला के कितना हो जाएगा? 5 प्लस 250 यानी कि 250 रुपया। 250 आदमी को कितना लगेगा? 250 रुपया लगेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, अगला 2 क्वेश्चन और है, उसको भी बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा तीसरा का हम 5वां क्वेश्चन बता रहे हैं। ये क्वेश्चन वीवीआई है, क्योंकि हम आपको बताए थे ये क्वेश्चन आपको मोस्ट वीवीआई है। हम आपको बताए थे कि 2 अंकों वाली संख्या वाली, भिन्न वाली जो आपके सामने है, और उम्र वाला जो जैकब वाला उम्र बताने वाले हैं इसी चैप्टर में, और एक आपको नाव की चाल वाला। ये 4 क्वेश्चन आपके लिए वीवीआई है। इस टाइप का जितने भी क्वेश्चन है सारे वीवीआई हैं, भिन्न वाले और 2 अंक वाली संख्या वाली और नाव की चाल वाली और एक उम्र वाला। ये 4 क्वेश्चन आप विशेष ध्यान दीजिएगा। अभी ये आपको भिन्न वाला है, इस पर ध्यान दीजिएगा। आपको क्या बोला है? भिन्न ज्ञात करें। क्या बोला है? भिन्न ज्ञात करें। तो भिन्न ज्ञात करने के लिए हम क्या बताए थे आपको, तो ध्यान दीजिएगा, जो पूछेगा वही आपको मान लेना है। तो क्या भिन्न पूछा है ना, तो यहाँ पर आंसर में लिखिएगा माना कि वह भिन्न x बटा y है। अब जानते हैं जब भी भिन्न लेते हैं बटा में होता है, और ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। अब आपका प्रश्न जो कह रहा है उसके हिसाब से चलिए। प्रश्न में क्या बोला है जरा ध्यान से सुनिएगा।
प्रश्न में बोला है कि भिन्न के अंश और हर दोनों में, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, ध्यान से सुनिए, ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर। तो अंश में भी 2 जोड़ना है और हर में भी 2 जोड़ना है, ऐसा बोला है। अंश में भी और हर में भी, दोनों में 2 जोड़ना है। तो दोनों में 2 जोड़ दिए, तो कहता है ऐसा करिएगा ना तो ये 9/11 हो जाएगा। ये आपको 9/11 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ लिखा है, यहाँ 9/11 कितना के बराबर हो जाएगा, 9/11 के। आप तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 11x, 11 से एक ऊपर में गुना करिएगा तो 11x, आप प्लस 11 से इसमें भी गुना होगा तो 22, और इसको गुना करिएगा तो 9y, आप प्लस 9 से 2 में करिएगा तो 18 हो गया। आपको बताए थे 2 चर वाले रैखिक समीकरण में कि x y वाला एक साइड रहता है, तो 11x, इसको इधर लाएंगे तो -9y और 18 प्लस 22 से तो उधर जाएगा तो -22 हो जाएगा। तो ये हो गया 11x - 9y बराबर 22 में से 18 जाएगा तो -4। ये पहला समीकरण हो गया। तथा ध्यान से सुनिएगा, अब आगे क्या कहता है कि अब की दोनों में 3 जोड़ना है, अंश और हर दोनों में। यहाँ दोनों छूट गया है, अंश और हर दोनों में, अंश और हर दोनों में, यहाँ दोनों छूट गया है, यहाँ दोनों लिख दीजिएगा। दोनों में 3 जोड़ने पर आपको दोनों में 3 जोड़ना है, तो x में भी 3 जोड़िए और y में भी 3 जोड़िए, नीचे वाला में हर में, तो ये हो जाएगा कितना, 5/11। कितना बोलता है, 5/11 बोलता है, 5/11 हो जाएगा। यहाँ भी उसी कर देंगे, 5/11 था, गलत हो रहा है, 5/6 था, 5/6 था, तो यहाँ 5/6 हो जाएगा। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 6 से यहाँ 6x, यहाँ 18 हो जाएगा, और यहाँ 5 से गुना करेंगे तो 5 से y और 15। उसी तरह इसको भी तोड़ लेंगे, x वाले y वाले को एक तरफ कर दीजिए, तो इधर y वाला है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -5y और ये 15 -18, तो ये हो गया 6x - 5y, ये 18 में से 15 जाएगा तो -3। ये दूसरा समीकरण हो गया। 2 समीकरण आ गया। बनाना कैसे, प्रतिस्थापन से। कैसे बनाना है, प्रतिस्थापन से। हम यहाँ थोड़ा सा बना देते हैं, बनाना है प्रतिस्थापन से। तो प्रतिस्थापन से बनाने के लिए बोले थे कि दोनों में से कोई एक को लेके चलिएगा, आपको जिसको लेके चलना उसको लेके चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप समीकरण 1 को लेके चलना चाहते हैं, 1 को लेके चलिए, 2 को लेके चलना है, 2 को लेके चलिए, हम 1 को ही लेके चलते हैं। 1 से 1 में क्या दिया है, 11x - 9y बराबर -4। x का मान निकालेंगे तो 11x, ये जाएगा उधर तो प्लस में हो जाएगा, तो 9y प्लस में हो गया, -4 तो पहले से इधर है, इसलिए x बराबर हो गया 9y - 4 बटा में 11। x का मान आ गया, किससे आया है, समीकरण 1 से आया है, तो इसको रखेंगे 2 में। किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे। तो जब 2 में रखिए तो यहाँ लिख दीजिए ना, यहाँ लिख दीजिए कि समीकरण 2 में किसका मान, x का जो आया है, x का मान रखने पर किस में रखना है, 2 में। तो 2 क्या है, ये वाला है, 6x - 5y बराबर -3। इसमें किसका मान रखना है, तो x का रखना है। तो यहाँ रख दीजिए 6, x हटा दीजिए यहाँ से, मान रख दीजिए 9y -4 अब बटा में 11। x के यहाँ पे मान रख दिए, बाद में -5y है तो 5y अब बराबर -3 है तो -3। अब इसको गुना कर दिए तो 6 से 9 में करिए तो 9 छक 54, y -6 और 4 में गुना 24 अब बटा में 11। इसको 4 लिख देते हैं, तो y इतना पढ़िएगा 4, ऐसे हो गया। अब -5y अब बराबर -3, यहाँ नहीं कुछ एक है। अब इसको हम इधर बनाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको जो आया है उसको पहले लिख लेते हैं। आया क्या है, 54y -24 बटा में 11 -5y बराबर -3। इसके नीचे तो कुछ एक है, एलसीएम ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा 11। तो 54y -24 अब -11 बचे 55,
y अब बराबर हो गया -3, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब y वाले को एक तरफ कर लीजिए, एक जगह 54y माइनस 55y, अब -24 आई जाएगा उधर, तो -11 तिया 33, क्योंकि भाग में है तो उधर जाकर गुना में हो जाएगा। तो ये हो गया कितना, इसमें से ही घटेगा ना, तो -y बचेगा और -33 आई जाएगा उधर, तब +24, तो -y बराबर कितना घट के आ जाएगा, -9 4 13, 9 आ जाएगा, तो माइनस से माइनस खत्म, y का मान आ गया 9, लेकिन x का भी नहीं आया, रुक जाइए, x का मान नहीं है, दोनों का आएगा। अब भिन्न ज्ञात करना, हमको भिन्न ज्ञात करना है, तो इसमें मान रख देंगे। तथा x बराबर क्या था, x बराबर आपको मान आया था, ये देखिए x बराबर कितना मान आया था, 9y माइनस 4 बटा में 11। अब इसमें y का मान रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा, कितना आया था 9y माइनस 4 बटा में 11। तो x बराबर 9 गुने y का मान देखिए 9 है, y का मान कितना है, तो यहाँ 9 रख दीजिए, -4 और बटा में 11, तो कितना हो जाएगा 9 9 81 और -4 और बटा में 11, तो 77 बटा में 11 आएगा, मतलब इस 7 बार में कट गया, तो इसलिए x का मान आ गया 7 और y का मान आ गया 9। तो हमको निकालना था भिन्न, हमको क्या निकालना था, हमको भिन्न था कितना, x बटा y, तो x बटा में y बराबर, x का मान कितना है 7, तो ऊपर रख दीजिए 7 और नीचे y है, तो नीचे y का मान दीजिए 7 बटा 9, आपका आंसर आ गया। देख लीजिए, पहले हम इधर बनाए हैं, फिर इधर बनाए हैं, तब इधर बनाए हैं, बीच वाला पहले, तब लेफ्ट साइड और तब लास्ट वाला राइट साइड, ये 3 भाग में बना है। आपको दिक्कत हो तो हमको बताइए और कमेंट करके बताइएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। अब देखिएगा, आज की इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, प्रश्नावली 3.3 का ये अंतिम क्वेश्चन है। तो आपको बताए थे 2 अंक वाली संख्या वाला जो भी क्वेश्चन रहेगा जरूर देखिएगा, भिन्न वाला जो भी क्वेश्चन रहेगा 2 चर वाला रैखिक समीकरण में जरूर देखिएगा, अभी उम्र वाला बता रहे हैं ये भी VBI है, जरूर देखिएगा, और नाव की चाल वाला, ये 4 टाइप का क्वेश्चन आप दिमाग में बैठा लीजिएगा कि इसी चारों में से कोई एक टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर पूछेगा बिहार बोर्ड में, ध्यान रखिएगा। अभी हम उम्र वाला बता रहे हैं, ये भी आपको यहाँ लिखे है मोस्ट VBI, ये भी VBI है, ध्यान से सुनिएगा। क्या बोला है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी थी। बाद जब भी कहता है तो जुटता है, याद रखिए, बाद जब भी कहेगा तो जुटेगा। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी थी, और 5 वर्ष पहले, अगर पहले कहेगा तो घटेगा, बाद कहेगा तो जुटेगा, और पहले कहेगा तो घटेगा। जैकब की आयु पुत्र की आयु के 7 गुना थी। तो दोनों का वर्तमान उम्र बताना है, कुछ नहीं, जो पूछता वही मान, वर्तमान पूछा है ना, वर्तमान मान लीजिए। जैकब कौन है, पिता का नाम है, फादर का नाम है। तो मान लेते हैं, माना कि जैकब, ध्यान से सुनिएगा, VBI क्वेश्चन है, जैकब ये कौन है, ये पिताजी है, ये जैकब जी कौन है, पिताजी है। जैकब का वर्तमान आयु 1 वर्ष तथा पुत्र का वर्तमान आयु y वर्ष है। अब जैकब का उम्र कहेगा तो हम x लेके चलेंगे, और पुत्र का उम्र कहेगा तो y लेके चलेंगे, ध्यान से सुनिएगा। अब आपका प्रश्न क्या कहता है, इस पर जरा ध्यान दीजिएगा। अब प्रश्न बोला है कि 5 वर्ष बाद, ध्यान से सुनिएगा, अभी बोले थे आपको कि 5 वर्ष बाद, जितना बात कहेगा, कोई जरूर नहीं 5 कहेगा, जितना बात कहेगा उतना जोड़ देंगे। 5 वर्ष बाद, ठीक है, क्या होगा, 5 वर्ष बाद में क्या होगा, जैकब का उम्र कितना हो जाएगा, जैकब का उम्र आयु, तो अभी तो जैकब का 1 है ना, तो 5 साल बाद और 5 बढ़ जाएगा, बाद वाला में बढ़ता है और पहले वाला में घटता है। तो 5 साल बाद जैकब का उम्र कितना हो जाएगा, x + 5,
और इसके पुत्र का उम्र कितना हो जाएगा, पुत्र का उम्र हो जाएगा y + 5। ठीक है, तो बोला क्या है कि जैकब का जो उम्र है कितना है, x + 5, 5 साल बाद ही हो जाएगा जैकब का उम्र, और इसके पुत्र का उम्र जो है y + 5 है। तो क्या बोला है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के तिगुनी, उसके पुत्र की उम्र की कितना है, तिगुनी, तो पुत्र में 3 से गुना कर दीजिए। 5 साल बाद जैकब की आयु पुत्र के तिगुनी, पुत्र में 3 से गुना कर देंगे तो दोनों का उम्र क्या हो जाएगा, बराबर। बस हो गया, x + 5 3 से गुना करिएगा तो ये 3y हो जाएगा, और ये 3 से गुना करिए तो 15 हो जाएगा। x वाले y वाले को एक तरफ कर दीजिए तो x + 3y 15, इसको उधर ले जाएगा -5 हो गया। अब इसको कर दीजिए तो x + 3y बराबर हो गया 10। ये पहला समीकरण हो गया। तथा आगे चलिए, आगे तथा 5 साल पूर्व माने पहले, पूर्व, तो इसमें क्या हो जाएगा, जैकब का उम्र, जैकब का आयु पहले है तो घट जाएगा, पहले है तो घटेगा, तो वर्तमान में से जो भी घटेगा वर्तमान में से 5 घटा दीजिए, इतना हो गया जैकब का उम्र। और पुत्र का उम्र इसका भी 5 साल घटेगा वर्तमाने में इसका भी घटेगा। ठीक है, तो क्या बोला है, 5 साल पूर्व जैकब का उम्र पुत्र के 7 गुनी, तो कितना, इधर देखिएगा, यहाँ देखिए, तो जैकब का उम्र 5 साल पहले इतना था और पुत्र का 5 साल पहले इतना था, यही ना है। तो क्या बोला है कि 5 साल पहले जैकब का उम्र पुत्र के उम्र के 7 गुनी था, पुत्र का उम्र कितना था, मैंने पुत्र में 7 से गुना कर दिया, 7 गुनी हो जाएगा। 5 साल पहले जैकब का उम्र पुत्र के उम्र के 7 गुनी। अब इसको हल कर दीजिए, x - 5 7 से गुना करिए तो ये 7y माइनस ये हो जाएगा 35 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, x वाले को एक तरफ कर दिए तो x, y इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये पट्टी आएगा तो चिन्ह बदलेगा, -35, और ये -5 उधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, x - 7y बराबर हो गया -30। ये हो गया दूसरा समीकरण। पहला समीकरण यहाँ आया, दूसरा समीकरण यहाँ आया, दोनों में से कोई से चल सकते हैं। यहाँ नजदीक में ये है तो इसी को ले लेते हैं। अब समीकरण 2 से चलते हैं, कोई से चल सकते हैं, इससे पहले 1 से बताए थे, अब 2 से बता दे रहे हैं। समीकरण 2 से चलिएगा तो 2 में क्या दिया है, x - 7y बराबर -30। तो हम इसको उधर ले जाएंगे तो x बराबर माइनस में तो उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, चिन्ह बदल जाता है, याद रखिए, इधर से उधर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा। 7y प्लस में हो गया, -30 - 38 कहाँ से निकाले, समीकरण 2 से निकाले, समीकरण 2 से x का मान इतना निकाले। अब ये जो x का मान आया ना, इसको हम कहाँ रखेंगे, 2 से तो निकाले हैं तो कहाँ रखेंगे, 1 में रखेंगे। तो लिख दीजिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर, क्योंकि 2 से निकाले हैं जी, 2 से निकाले हैं इसलिए 1 में रखेंगे, 1 से निकालेंगे तो 2 में रखेंगे। इससे पहले जो क्वेश्चन बताए थे 1 से निकाले थे, अभी हम 2 से निकाले हैं इसलिए इसको कहाँ रखेंगे, 1 में। और 1 कहाँ है, यहाँ है, देख लीजिए कितना है, x + 3y बराबर 10, पिन है बराबर 10, यह है। अब इसमें किसका मान, x का रखना है तो x का रख दीजिए, 7y - 30, x का मान हो गया, अब +3y बराबर 10। तो ये 7 में से 3 जाएगा तो 4y आई हो जाएगा 10, आई जाएगा उधर तो +30 हो जाएगा, हो गया। इधर थोड़ा बना देते हैं, इधर बना देते हैं लास्ट में, ये लास्ट वाला है, ये लास्ट वाला है, लास्ट वाला, ठीक है। लास्ट में क्या आ जाएगा, 4y बराबर 10 + 30, यानी 4y बराबर हो गया 40। तो y कौन था, पुत्र था, पुत्र का उम्र आ जाएगा 40/4 यानी कि 10 वर्ष। पुत्र का उम्र था 10 वर्ष और पिता का उम्र कितना था, पिता वाला x है ना जी, तो x का मान देखिए यहाँ आया था 7y - 30,
7y माइनस 30। तो 7 गुने y का मान 10 और माइनस 30, यानी कि 7 में 10 से गुना तो 70 और माइनस 30 यानी 40। 40 वर्ष जैकब का उम्र हो गया और पुत्र का उम्र कितना हो गया, यहाँ लिख देते हैं। एक्स जैकब था, जैकब का 40 वर्ष आ गया और पुत्र वाई था, वाई का 10 वर्ष आ गया। ये आपका आंसर हो गया। देख लीजिए, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। देख लीजिए, ये बीच वाला भाग पहले का है, फिर इसके बाद इधर बनाए हैं और फिर लास्ट में यहाँ लिखे हैं, लास्ट में ये है। ठीक है, तो एक्स का मान 40 यानी जैकब का उम्र 40 हो गया और वाई का मान 10 यानी पुत्र का उम्र कितना हो गया, 10 वर्ष हो गया। ये अंतिम क्वेश्चन था इस चैप्टर का। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इन सब मेथड को जानकारी हो सके। जय हिंद, जय भारत।